उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं यहाँ पर आपको फ्लिपिंग के बारे में बताना चाहता हूँ आज। ठीक है, आज बोर्ड नहीं चल रहा है, वाइट बोर्ड नहीं चल रहा है, तो मुझे यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। आज मैं आपको अकाउंट फ्लिपिंग के बारे में बताऊंगा, एंड ये आपका एक कंपाउंडिंग का पार्ट है। इसे मैंने जनरली सुपर कंपाउंडिंग में रखा है कि किस तरीके से छोटा पैसा, जैसे $10 है, $20, मैंने, यकीन नहीं करो, मैंने बहुत करा है। मैंने $10 से $100 बहुत बार करा है, बहुत बार। ठीक है, $100 से मैंने $1000 बहुत बार करा है। अभी मैंने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनाई थी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वैसे ही मैंने पर्सनल में बहुत बार करा है इसको। अब यकीन नहीं करो, मेरे को दिन के $100 मिलेंगे, मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ विद द एंड, एट द एंड ऑफ द डे मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये है कि हो सकता है कि ये 2 बार 3 बार लॉस हो जाए, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाए। हो सकता है पहली ट्रेड में लॉस हो जाए, ये गायब भी हो जाए, तो मुझे 200 300 हो सकता है होने के बाद, लेकिन वो एट द एंड ये निकलता है, क्योंकि इट्स ओनली डिपेंड ऑन द स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी जनरली आपके चार्ट के स्ट्रक्चर के या प्राइस एक्शन के बेसिस पर नहीं होती है। ये एक कैलकुलेशन एरिया है। ठीक है, ये कैलकुलेटिव होती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम चीज़ों को, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और तुम यकीन नहीं करोगे कि मार्केट में ना, अगर ट्रेडिंग की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो कैलकुलेशन होती है। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे ना, तो स्कैल्पिंग में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि आपको कितना लॉट चलना है। ठीक है, और फिर कितने पॉइंट्स में मेरा नुकसान होना चाहिए, कितने पॉइंट्स में मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, और वो प्रॉफिट मेरे लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। सारी चीज़ें कैलकुलेशन ही है, तो वो हमारे चार्ट को सॉल्व करने के बाद यूज़ करते हैं जनरली। यहाँ पर क्या है, यहाँ चार्ट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ, इसका चार्ट के प्रोजेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इट जस्ट प्योर कैलकुलेशन। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा तुम्हें इसे देखने में। ठीक है, जस्ट सुपर कंपाउंडिंग का ये एक पार्ट है, जिसे मैं पार्ट 1 बोलता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हम लोग मिनी अकाउंट जो होते हैं, जिन्हें हम लोग माइनर अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास $10 है। ठीक है, $20 है, एंड लास्ट टू लास्ट $25, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखो, इससे कम कर नहीं सकते, $10 से कम नहीं करेंगे। अभी इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। मान लो आपके पास ना एक्सएनएस में, ध्यान से सुनना मैं क्या करूँगा इस, ठीक है, यस और नो करते ना। मान लो एक्सएनएस में आपके पास एक अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? स्टैंडर्ड अकाउंट। अब स्टैंडर्ड अकाउंट ही ऐसा अकाउंट है जो $500 से कम डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए, फिर भी $100 तो डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम $10 नहीं होते हैं आज की डेट में। मिनिमम $100 आज की डेट में शायद होते हैं, बट पूरा 100 यूज़ नहीं करना मुझे, सिर्फ यहाँ पर $10 यूज़ करना है। तो यहाँ स्टैंड अकाउंट में अगर मैं चलता हूँ, तो इसमें मुझे स्प्रेड मिलता है। स्प्रेड तो आप जानते ही हो, बिड और आस्क के बीच की लाइन होती है, उसे हम लोग स्प्रेड कहते हैं जनरली। ठीक है, तो स्प्रेड की वजह से जब ट्रेड लगाते हैं, तो वो थोड़ी अगेंस्ट में लगती है, कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट में लगती है। जैसे मैं गोल्ड की बात करूँ, तो करीब एक्सएनएस में 20 पॉइंट अगेंस्ट में लगती है। वो थोड़ा ना प्रॉब्लमेटिक है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन देखो, इससे ना फ़ायदा ये होगा कि इससे आप लार्जर टाइम फ्रेम पे नॉन कमीशन यूज़ कर सकते हो। जैसे लार्जर टाइम फ्रेम है ना आपका, तो उसे नो कमीशन यूज़ करते हो, कमीशन ही नहीं लगेगा अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करोगे, क्योंकि उस पर स्प्रेड ही नज़र नहीं आएगा। वहां पर ये चीज़ यूज़ होती है। जस्ट इमेजिन, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास $10 का अकाउंट है, और मेरे एक ट्रेड का जो लॉस है वो $10 ही है। यहाँ पर अगर मैं मिनिमम लॉट चलता हूँ, जैसे 0.01 चलता हूँ, तो इसको मुझे लॉस में लाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 1000 पॉइंट्स चाहिए, यानी कि 100 पिप्स चाहिए। यस और नो? या तो 1000 पॉइंट्स चाहिए, या 100 पिप्स चाहिए। यस और नो? इतने चाहिए, बताओ मुझे, मिनिमम इतने ही चाहिए। तो ये मिनिमम लॉट साइज है, जो बेसिकली मेरा अब 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस किस फॉरेक्स पेयर में, किस क्रिप्टो में आता है, ये बहुत बड़ा होता है। आप खुद जानते हो कि इसको लाने के लिए मुझे लार्जर टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत समय होता है डिसाइड करने के लिए। डिसाइड करने के लिए जैसे जैसे लॉट बढ़ता चला जाएगा ना, ये पॉइंट्स कम हो जाएंगे। जैसे मैं 0.02 कर दूंगा, तो अब आपका 500 पॉइंट में $10 चले जाएंगे। मैं अगर 0.1 कर दूंगा, तो 100 पॉइंट में चले जाएंगे। 10 पिप का स्टॉप लॉस लगेगा जनरली। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई?
अगर नहीं आई तो ये वाला पार्ट स्ट्रीम का दोबारा देख लेना, ठीक है, स्ट्रीम एंड होने के बाद ये पार्ट दोबारा देखना। अब नेक्स्ट मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास एक्सनेस में हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट है और इसमें स्प्रेड भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड से ही शुरू कर सकते हैं क्योंकि रॉ के लिए $500 डिपॉजिट चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होता। मैं यहाँ पर इन अमाउंट्स को 10x करने की बात कर रहा हूँ। हाउ टू 10x, जैसे अगर मैं $10 की बात करूँ तो मैं उसको $100 में कैसे कन्वर्ट करूँगा। अब इसकी एक वाइल्ड स्ट्रेटेजी है, यानी कि आप इसे वाइल्ड स्ट्रेटेजी कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, 100, 75, 50 एंड लास्ट 25, या फिर 50, 50, 50 एंड 25। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मेरी पहली ट्रेड है तो पहली ट्रेड में मेरा ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। हर ट्रेड का मैं कितना रिस्क लूँगा। एक माइल्ड होती है, वाइल्ड ये है, और ये नॉर्मल होती है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये वाइल्ड है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल है, सॉरी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसमें डिपेंड करता है, इसमें जो चूज़ करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली तब यूज़ करते हैं जब मेरे पास अमाउंट ही $10 है बस। इसको तब यूज़ करेंगे कि हाँ मेरे पास $50 हैं तो मैं उसमें से एक $10 निकाल के 5 बार ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे 5 बार में $100 बन गए देन आई कैन विन। अगर मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो मुझे नॉर्मल वाले पे चलना चाहिए, सॉरी वाइल्ड वाले पे चलना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर होता है। अब यहाँ जैसे आप अगर आपने अगर मेरा वो वाला देखा होगा जिसमें मैंने शूट करी है वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने $100 से $1000 बनाए थे, ठीक है, जिसमें मेरी पहली ट्रेड लॉस गई थी, तो उसमें मैंने वाइल्ड वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी। ध्यान से उस वीडियो को एक एक बार देखना इस स्ट्रीम के बाद जब भी समय मिलेगा। उसमें मैंने पहली ट्रेड में $100 रिस्क लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 75% रिस्क लिया था, उसके बाद मैंने 50% रिस्क लिया था, और 25% रिस्क लेना ही नहीं पड़ा क्योंकि मैंने लास्ट की ट्रेड छोड़ दी थी। मेरा फिक्स 1:1.5 या 1:2 था, ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं था। और उसके बाद फिर भी मेरा जो तीन ट्रेड में ही मेरा बैलेंस $1000 पहुंच गया था। लेकिन उसमें मेरे को एक ट्रेड का लॉस हुआ जो पहली ही ट्रेड थी, ठीक है। तो वो तो चलो एक चार्ट एनालिसिस और इमोशनल कंट्रोल का एक एरिया आ जाता है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये एक कैलकुलेटिव एरिया है कि यहाँ किस तरीके चलते हैं। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। अगर मेरे $10 लॉस होते हैं ना तो 10 में सिर्फ 5 जाएंगे, फिर मैं 5 से शुरू कर सकता हूँ। अब ये तो हमारे पास आ गया रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कि मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा इसको। अब आता है सेकंड, लॉट मैनेजमेंट। किस तरीके से मुझे लॉट यानी कि ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम कैसे करेंगे। इसके अंदर क्या करना होता है कि मैं यहाँ पर जो लॉट है वो ऐसा लूंगा कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:-2 या 3 आए। ऐसी जगह पे मुझे पोजीशन लगानी होगी, ठीक है, ठीक है। ऐसी जगह पे पोजीशन मुझे लगानी होगी जो जनरली आप कह सकते हो कि 1:2 या 1:3 निकल जाए मेरी जनरली, ओके। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जिनको यकीन नहीं हो रहा ऑलरेडी वीडियो देख सकते हो, मैंने वीडियो में करके दिखाया हुआ है ये कई बार, ठीक है। और मैं पर्सनली मैं तो कभी कभी करता ही रहता हूँ, ठीक है। 10,000 से मैंने $1,00,000, 1,000 से $10,000, 100 से $1,000, 10 से $100 कई बार मैंने करे हुए हैं, ठीक है। उसमें से मैंने एक वीडियो भी शूट करी हुई है जनरली, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट शो नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिस पर्पस में छोटा अमाउंट सही रहता है, इट जस्ट, ठीक है। तो 1:2 है। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली मेरी मैं वाइल्ड चलता हूँ, मैं इसमें 100% रिस्क ले रहा हूँ, तो पहली ट्रेड मेरी नंबर 1 ट्रेड रहेगी मेरी $10 वाली। यहाँ पर मैंने पहली ट्रेड ली, 100% रिस्क था, यानी कि एक ट्रेड में मेरा 100% चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो मैं ग्राफ का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ, मैंने यहाँ पर एक बाई लगाई, मान लो मैंने यहाँ पर एक बाई लगा दी, ठीक है। तो मेरी बाई यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस है 1:2 मैंने यहाँ लगा दिया, 1:3 मैंने मान के चलो ये लगा दिया। आपको दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अब मेरे यहाँ तो जितना मेरा ये स्टॉप लॉस है ना, इतने स्टॉप लॉस अगर मार्केट नीचे आ गई तो मेरे $10 चले जाने चाहिए। और यहाँ पर मैंने 1:2 बोला है, तो यहाँ पर मेरे को करीब 1:2.2 है, तो करीब आप कह सकते हो कि $22 मेरे को मिलने चाहिए प्रॉफिट। तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हुआ तो करीब $32 प्रॉफिट ऐड होके बैलेंस हो जाएगा। पहली ट्रेड में ऐसा हो गया। अब दूसरी ट्रेड में मुझे 75% रिस्क लेना है, यानी कि 32 का 75% जो भी होता है, एक तिहाई जो होता है, ठीक है, एक तिहाई जो होता है वो मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूँ, ओके। जो भी एक तिहाई इसमें होता है, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो 10, 3 जो भी इसका होता है, मतलब
आप ये मान के चलो $25 हो गया करीब, तो मैं अगली बार उसका लूँगा, तो सेकंड ट्रेड मेरी रहेगी $25 की। अब मान लीजिए इसमें जो मेरा, अब मान के चलो फिक्स 1:2 है या 1:3 है, जनरली आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर मेरा जो रिवॉर्ड है वो डबल एंड देन फिर डबल, इसमें करीब मेरा जो प्रॉफिट है वो $100 हो जाना चाहिए। फिर भी मैंने यहाँ पर 50 और 25 क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी ये वाली ट्रेड में लॉस हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें 50 चलना होता है, 50 में लॉस हो गया फिर 25 चलना होता है, इस तरीके से होता है। समझ आया? यहाँ तक समझ में आया? तो ये बाद के जो हो तो दो या तीन में, तीसरी में भी लग सकती है, हो सकता है तीसरी में लग जाए, क्योंकि जितना कम रिवॉर्ड होगा ना, जितना कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, एंड उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतनी ज़्यादा ट्रेड्स जनरली चाहिए होगी हमें उसको ओवरकम करने के लिए, आप कह सकते हैं। अब देखो 10 से वो $75 पे आराम से पहुंच गया, 10 से वो $75 पे आराम से पहुंच गया। समझ में आया सभी को? दिस इज द वाइल्ड। नॉर्मल में क्या है कि अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ, जैसे पहली ट्रेड में मेरा 50% है, तो मैं $10 की जगह $5 का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब $5 का वही सेम रहेगा, स्ट्रेटेजी सेम, रिस्क रिवॉर्ड सेम, बाकी सब सेम है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मेरा प्रॉफिट होता है अगली बार, फिर मैं उसका 5% लूँगा, जो भी होता है। अगर लॉस हो गया तो उसका फिर मैं 50% और फिर 25%, ये लॉसेस के लिए रहते हैं। अगर मैं लॉस करना है तो मैं जनरली फिर वो लॉसेस का यहाँ पर जनरली लेने की कोशिश करूँगा। समझ आया सभी को? समझ में आया? दैट इज़ हाउ द नॉर्मल सुपर कंपाउंडिंग वर्ड, ये इस तरीके से, ये छोटे अकाउंट्स के लिए है, जनरली सब लोग करते हैं ये। मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा, बस मैं अपना बता रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या किस तरीके से यूज़ करा हुआ, ठीक है। इसमें लीवरेज हाई अनलिमिटेड ही 1:अनलिमिटेड जो होती है ना, उसे उसे ही यूज़ कर सकते हैं, उससे कम यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि उससे कम यूज़ करेंगे तो फिर हमें ब्रोकर लॉट नहीं चलने देगा। हो सकता है क्योंकि आप पूरा लगा रहे हो तो उसके लिए। और कभी भी इसमें HMR पीरियड में यूज़ नहीं करते हैं। सबको पता है HMR पीरियड के बारे में? HMR पीरियड के बारे में जानते हो आप? HMR पीरियड मतलब हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब जिसमें आसान भाषा में इसमें कभी ट्रेड नहीं करते, डेट्स इट, ठीक है। आसान भाषा में इसमें कभी ट्रेड नहीं करते। कभी कभी इसमें मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है तो इसको यूज़ नहीं करते। HMR पीरियड होता है, ब्रोकर में रेड एरिया बन जाता है एक, उस एरिया में आपकी जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा मार्जिन मांगती है। जो भी आपका जो लॉट होता है ना वो 10 गुना कम चलेगा। जैसे आपने चलो 0.1 चला है ना, तो आप 0.1 नहीं चल सकते, आपको 0.01 चलना पड़ेगा। मार्जिन ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि मार्केट में स्प्रेड बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, उस वजह से। जस्ट इमेजिन अगर पहली ट्रेड अगर लॉस चलेगी तो उसका 50% यूज़ करेंगे, फिर लॉस, फिर उसका 50%। देखो 50% में रिस्क कम होता है क्योंकि नॉर्मल है, बैलेंस जीरो नहीं हो सकता। $5 $2.5 बन जाएंगे लेकिन वो जीरो नहीं होगा, और 2.5 से फिर 1.25 हो जाएंगे लेकिन वो जीरो नहीं होंगे। अब अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होते जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्राइस एक्शन नहीं सीखा, आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं सीखी, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। देखो फिर वो टोटली चीज़ आपकी एनालिसिस पे आती है। अभी मैंने क्या बोला, मैं ये थोड़ा कैलकुलेटिव जोन लेके चल रहा हूँ, मैंने अभी चार्ट एनालिसिस को ऐड नहीं किया है क्योंकि ये उसके बाद की चीज़ है। ट्रेड लगाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, पेशेंस। जो किया है वो उससे पहले होना चाहिए, ट्रेड लगाने से पहले होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए जनरली। समझ में आया? दिस इज हाउ द मिनी कंपाउंडिंग वर्क्स। फ्लिपिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। फ्लिपिंग जनरली हम लोग इसी को ही कहते हैं। इसको हटाओ यार, लोग ट्रेड लगाने लग जाएंगे। फ्लिपिंग इसी को ही कहते हैं, ओके। देखो होता क्या है कि जैसे ये अमाउंट बन जाता है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास मेरी फ्लिपिंग हो गई, मेरे को $10 से किसी के $100 बन गए, $20 से किसी के $200 बन गए, क्योंकि यहाँ 10x का थोड़ा है। और $25 से किसी के $250 बन गए, तो ये अमाउंट सबका अपने 10x के हिसाब से आया, ठीक है। मैंने जनरली ये करा, ये इन पे नहीं करा, मैं राउंड फिगर यू $10 सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर $100 है, ठीक है, एंड यहाँ $200 है या $250, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है कि इसकी फ्लिपिंग नहीं करते, इसको नॉर्मली यूज़, क्योंकि किसी बंदे के लिए $100 बहुत होता है जनरली। जब इसका 10x अमाउंट हो,
तब इसको फ्लिपिंग करके दोबारा से 10x किया जा सकता है। हाई एक्यूरेसी में ही हो सकती है जब, अब यहाँ पर आपको वो बात समझ में आएगी जो मैंने पिछले 1 महीने से मैं बोलता आ रहा हूँ, विच इज द स्ट्रीक्स। जिसने भी 4 से 6 स्ट्रीक्स करी थी मेरे एमएमसी के 20 to 20 एनालिस्ट के चैलेंज में, इमेजिन कर सकते हो आपने अपना अकाउंट फ्लिप कर दिया। इफ़ यू हैव द अमाउंट ऑफ $10 देन यू हैव जस्ट गेन द अमाउंट $100। किसी के पास $100 तो वो ऑलरेडी $1000 बना चुका है, किसी ने स्ट्रीक्स करी है। अब आपको समझ में आया कि मैं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस वक्त। आप लोगों को 1 महीना जो मैंने आपको टाइम दिया था, ठीक है, वो इसलिए, वो आपकी क्षमता बाहर निकालने के लिए किया था। मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो देख के, ठीक है। एंड मतलब बहुत अच्छा लगा था उस वक्त मैंने जब देखा था, तो लोगों के बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीक्स आई थी, लगातार प्रॉफिट्स ही। फ्लिपिंग का जो है मतलब सक्सेस तभी मिलेगी फ्लिपिंग में जब आपके पास में स्ट्रीक्स मिलती हैं। अब समझ में आया सभी को, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी, क्योंकि मैं एक साथ सारी चीज़ बता दूंगा ना तो फिर बाद में ऐसा लगेगा जैसे जब पतंग उड़ाते हैं तो वो मांझा होता है ना, मांझा, वो उलझ जाता है, ऐसा लगेगा। तो इसलिए धीरे धीरे समझना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। नेगेटिव लोगों पे फोकस मत करो गाइस। मेरा पीएनएल पूछ के क्या करोगे यार? मैं झूठा भी दिखा सकता हूँ, मैं किसी और का अकाउंट भी दिखा सकता हूँ, वो रियल हो सकता है। मेरे उससे क्या लोगे? मैं ना किसी को ट्रेड देता, ना मैं किसी को कुछ बेचता, ना मैं किसी को कोई ब्रोकर प्रमोट करता, ना मैं कमीशन खाता, ना मैं रेफर करने के लिए बोलता, नथिंग एल्स, ठीक है। फिर भी मेरी अर्निंग इतनी होती है कि तुम यकीन नहीं कर सकते, बस होती है, अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। बिना कुछ करे मेरा बन जाता है। मुझे एक कैंडल प्रिडिक्ट करनी है, ट्रेड भी नहीं लगानी, मेरी जेब में आ जाते हैं कुछ डॉलर, कुछ छोटे मोटे आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग करेंसी के, आप कह सकते हो। तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई शौक नहीं है, डेट्स वाई। तो जो चीज़ होता है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे पास आप जो चाहे वो मिल जाएगा, सीखने के लिए सब कुछ है। ओके, विड्रॉल तो देखो यूएसडीटी सबसे बेस्ट होती है, क्रिप्टो करेंसीज सबसे बेस्ट होती है, एंड उसी को यूज़ करना, एंड देन उसको फिर किसी